नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो एयर फाइबर और एयरटेल एयर फाइबर के बारे में। दोनों में से कौन सा बेहतर है अगर आप लेने की सोच रहे हैं और कौन कंफ्यूज है कि दोनों में कौन सा लिया जाए। और सेम यानी कि एयरटेल में भी एक अलग अलग टाइप का आ जाता है, यानी कि एयर फाइबर प्लस और एयर फाइबर आ जाता है। तो सब में कंफ्यूज है कि कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली ये सारा जो डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। बट अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेनली एयर फाइबर आखिरकार होता क्या है एक्चुअली में। एयर फाइबर ये आपको ब्रॉडबैंड फैसिलिटी मिलता है जो कि वायरलेसली रहता है, वायर्ड नहीं रहता है। और आपको किसी भी आपका जो लोकल नेटवर्क एरिया है वहां पे आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। इंटरनेट के लिए आप फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हॉटस्पॉट, बट उसमें कमर्शियल एक्सेस नहीं रहता है। तो आपका जो अधिक एक्सेस आप करेंगे या फिर कंपनी को ऐसा लगेगा कि आप कमर्शियली कर रहे हैं इस्तेमाल, तो फिर वो आपका इंटरनेट को बंद भी कर सकता है। बट इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल में कमर्शियल उपयोग के लिए ही मिला हुआ है। अब बात करते हैं एयरटेल के एयर फाइबर के बारे में, जो कि आप इसका इनर यूनिट देख सकते हैं इस तरह का आपको मिलता है। अगर इसके पोर्ट्स वगैरह की बात करते हैं तो आपको पीछे ये चार आपको लैन पोर्ट मिल जाता है, एक फोन पोर्ट और एक यूएसबी के लिए भी मिल जाता है। और चार लैन पोर्ट है जिसमें कि आपका एक इसी में से वन पोर्ट जो कंपनी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके दिया रहता है तो एक कॉन्फ़िगर में हो जाता है, तो वन पोर्ट आपके पास तीन लैन पोर्ट बच जाते हैं। एक फोन पोर्ट है, हालांकि इसमें अभी फोन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इन फ्यूचर हो सकता है कंपनी फोन का नंबर वगैरह आपको, क्योंकि ऑलरेडी नंबर इसमें दिया रहता है बट फोन आपको काम नहीं करता है, तो हो सकता है फोन वगैरह प्रोवाइड भी कर सके, बट अभी तक नहीं आता है। दोस्तों इसका अगर मेनली बात करते हैं कि किस तरह से काम करता है और काम करता है क्या, तो आपको मोस्टली पता है कि जो इंटरनेट से जुड़ लेते हैं वो नेटवर्क से ही टाइप रहता है। बट ये मेनली आपको 4G से काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ 5G पर काम करता है। एयरटेल का एयर फाइबर 5G से काम करता है, 4G आएगा तो ये काम नहीं करेगा। इस सब के बारे में अगर आपको अधिक डिटेल इसके बारे में चाहिए कि किस तरह से काम करता है, कब काम नहीं करेगा, कहाँ काम करेगा, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमने इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो में बताया हुआ है कि ये किस तरह से काम करता है, क्या काम नहीं करेगा, कब कब कंडीशंस में, और इसका सेटअप वगैरह के बारे में भी। दोस्तों इसमें आपको बताएंगे कि ये आखिरकार दोनों में से कौन लेना है, मेनली इस पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो ये आपको 5G पर ही काम करेगा, 4G पर काम नहीं करेगा। अगर आपके एरिया में नेटवर्क अगर 4G कोई भी तरह का इशू अगर प्रॉब्लम आता है तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि 4G आएगा तो उस पर भी काम कर देगा या नहीं भी करेगा। उसके बाद दोस्तों इसका अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो किस तरह का रहने वाला इसका जो प्राइसिंग आ जाता है आपको अब एरिया पर भी डिपेंडेंट करता है, बट मोस्टली इसका जो प्राइस आने वाला है वो 500 रुपये प्लस जीएसटी आता है, जो कि बेसिक सबसे स्टार्टिंग आपको आ जाता है, जो कि 40 Mbps के स्पीड के साथ आपको मिल जाता है। आप अलग अलग प्लान ले सकते हैं, जो 30 Mbps भी आता है, 100 Mbps भी आता है, बट ये जो सबसे बेसिक प्लान है हम बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सबसे कम प्राइस वाला आ जाता है। 40 Mbps का आपको स्पीड मिल जाता है। अनलिमिटेड, क्योंकि कंपनी आपको बताता है कि ये अनलिमिटेड डेटा है, क्या वास्तव में आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा? तो अनलिमिटेड का ऐसा है कि आपको वास्तव में ट्रू जो टोटल स्पीड है उस पर आपको अनलिमिटेड कंप्लीटली तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। हालांकि अनलिमिटेड आपको मिल जाता है, बट ऐसा नहीं होता है कि उसका आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। टोटल अगर हाई स्पीड 40 Mbps का बात करते हैं, जो भी प्लान जितना स्पीड कर लिए तो उतना तक में आप 1000 GB का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि वायर वाला में आपको 3300 GB मिल जाता है, इसमें आपको 1000 GB का ही लिमिट मिलता है। उसके बाद आपको सेपरेट से परचेस करना पड़ेगा अलग से जीबी, जो कि इसका अपना पैक आता है। आप जाकर के इसकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, अलग अलग प्लान के हिसाब से आते हैं तो वो आप परचेस कर सकते हैं, बट हाई स्पीड में उतना ही रहने वाला है। उसका जो आ जाएगा वो बिल्कुल ही रिड्यूस आ जाएगा, वो केबीपीएस में चलाएगा, तो बिल्कुल ही आपका लगभग काम नहीं करने वाला है। तो कहने के लिए है कि हाँ अनलिमिटेड है, क्योंकि स्पीड इतना कम है काम तो आपका होगा नहीं। कहने के लिए है अनलिमिटेड डाटा तुम दे रहे हैं और स्पीड नहीं दे रहे, बट आपका वास्तविक में काम नहीं हो, तो मोटा मोटा इतना समझ लीजिए 1000 GB कहानी खत्म आपका। फिर आप रिचार्ज कीजिए, अगर आपका इतना डेटा है तो आप इसका डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर ज्यादा है तो फिर आप रिचार्ज करिएगा। लगभग कम ही आ जाता है, लगभग 400-500 का आएगा, तो फिर 1000 GB आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसको अब इसका भी बात कर ले कि आखिरकार किससे लेना चाहिए वास्तव में और कहाँ पे आपको लेने में बेहतरीन आपको फायदा होने वाला है। इसका दोस्तों अगर आप इस्तेमाल करना चाहिए, कि अगर नेटवर्क आपके लगभग करीब में है, 200-300 मीटर के रेंज में आ जाता है, तब तो ये काम सही से कर जाएगा। क्या ऐसा भी कभी कंडीशन आएगा कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा? तो डेफिनेटली आता है, ऐसा भी कंडीशन आएगा कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, कहीं को ब्रॉडबैंड है और कहने के लिए कि ये स्पेशल आपको नेटवर्क से मिलता है, बट ऐसा आता है कि काम नहीं करेगा। किसी भी कंडीशन में नॉर्मली अभी तक हमने जैसा देखा हुआ जो ट्रायल किया हुआ, इन फ्यूचर अगर इसका इंप्रूवमेंट वगैरह हो तो उसका अलग बात है, बट अभी तक ऐसा कि अगर आपका मोबाइल फोन काम नहीं करेगा 5G, मोबाइल फोन में 5G अगर नेटवर्क काम नहीं करेगा तो ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 5G से ही आता है, तो मोबाइल में काम करेगा तभी इसका करेगा। हाँ ऐसा है कि मोबाइल का जो नेटवर्क का जो कैपेबिलिटी है उसे सिग्नल रिसीव करने का, उससे थोड़ा इसका बेहतर होता है, जिसमें थोड़ा सबसे बेहतरीन आपको मिल जाता है। और मेजरली की कमर्शियल एक्सेस आपको इसमें मिल जाता है, जिसमें 40 Mbps का आपको स्पीड के साथ 1000 GB तक का जो डेटा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोबाइल में ऐसा नहीं रहता, लिमिटेड रहता है।
मोबाइल का इंटरनेट अगर 5G गड़बड़ होगा तो ये भी नहीं चलेगा। फिर बात करते हैं और भी कोई कंडीशन जो नहीं काम करेगा, सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं करेगा। हाँ, तो फॉग का टाइम आएगा तो फॉग के टाइम में थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन नहीं, बहुत डाउन होने वाला है। अगर आपका फॉग बहुत ज़्यादा लग जाता है तो फॉग अगर बेहतरीन है तो फिर नॉर्मल, अगर गर्मी का मौसम वगैरह है तो सब कुछ सही चलने वाला है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी के ज़्यादा अगर हीटिंग पड़ता है तो एक वहाँ जो कंपोनेंट्स वगैरह लगे हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, उस वजह से कंपनी उससे शटडाउन भी कुछ टाइम के लिए टावर को करता है, तो उस कंडीशन में भी आपका काम नहीं करेगा। तो वो एक एक्सेप्शनल है, बट नॉर्मली जो फॉग के टाइम आएगा उस टाइम आपको प्रॉब्लम आ जाने वाला है। अब बात करते हैं जो दूसरा आ जाता है आपको जियो की तरफ से आ जाता है। ये जियो का राउटर आपको मिल जाता है और ये अलग अलग बॉक्स आपको मिल जाते हैं। ये इनर यूनिट का बॉक्स है, इसमें आपको इस तरह का मॉडल आपको मिल जाता है। अगर आप बात करते हैं दोस्तों जियो का कि आपको किस तरह का मिलने वाला है और क्या इसका परफॉर्मेंस किस तरह का काम करने वाला है, सारा कुछ सेम रहने वाला है। हाँ, इसमें एक एडवांटेज आपको मिल जाता है कि जहां एयरटेल केवल 5G पर काम करता है वहां ये जियो 4G और 5G दोनों पर काम करता है। यानी कि अगर आपका 4G नेटवर्क है तब भी काम करेगा, 5G है तब भी काम करेगा। स्पीड का थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, बट अगर आप 30 Mbps या 40 Mbps का स्पीड लेते हो तो 30 Mbps पर भी जो 4G है वो भी काम कर जाता है और 5G है वो भी काम कर जाता है। तो 30 Mbps वाले को ऐसा सोचने का कुछ तो प्रॉब्लम है नहीं कि भाई काम करेगा या नहीं करेगा, 4G 5G से कोई लेना देना नहीं, नॉर्मली उतना स्पीड आपको मिल जाएगा। तो एक एडवांटेज है इसका, यानी कि अगर 5G नेटवर्क कभी कोई प्रॉब्लम रहा तो 4G पर ये काम कर जाएगा, अगर 4G का कोई प्रॉब्लम रहा तो 5G दोनों मिला करके काम कर जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है। आपको स्पीड जो इसका बेसिक प्लान की अगर बात करते हैं जो मिलने वाला है वो इसका 30 Mbps से शुरू होता है। इसमें 40 Mbps का प्लान फिलहाल अभी नहीं है। इन फ्यूचर अगर कंपनी लाए तो अच्छी बात है, बट अभी इसमें मिनिमम 30 Mbps है और 30 के बाद सीधे 100 Mbps पर आपको जाना पड़ेगा। अब प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका प्राइसिंग एयरटेल के 40 Mbps से ज्यादा आ जाता है। क्यों क्या इसके ज्यादा अधिक ही है तो नहीं, इसमें आपको मिल जाता है ये आपको एक सेटअप बॉक्स जो कि इसको साथ आपको मिल जाता है। कंपनी आपको ये चिपका कर ही देगी, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, इसे आप छोड़ नहीं सकते। आप चाहिएगा कि नहीं हमको ये टीवी वाला बॉक्स नहीं चाहिए और केवल इंटरनेट चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन अभी फिलहाल जियो में नहीं है, आपको ये साथ में लेना पड़ेगा। अगर आपको इस सेटअप बॉक्स के बारे में जो कि जियो टीवी का आता है इसके बारे में आपको अगर अधिक डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां हमने इसके बारे में भी डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। इसमें काफी सारा फैसिलिटीज भी मिलता है, अगर आपको उसका भी देखना है कि उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलता है और किस तरह से काम करता है तो आप हमारे चैनल पर डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं, जहां हमने इसके बारे में पूरा डिटेल्स में कवर किया। और इसमें भी आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि क्लाउड पीसी गेमिंग, काफी सारा फीचर्स इसमें आपको मिल जाता है। उस सारे के बारे में हमने कवर में डिटेल्स में कवर किया हुआ, आप जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। अब मैं इसमें बात करेंगे इसके बारे में कि ये किस तरह का करता है। तो ये आपको साथ मिल जाने की वजह से इसका प्राइस बढ़ जाता है और इसका जो बेसिक प्राइस हो जाता है वो 600 प्लस जीएसटी, यानी करीब ये 700 आ जाता है और एयरटेल वाले का 600 का। इसका जो 700 रुपया का जो प्लान आता है उसमें आपको मिलने वाला है ये टीवी, जो कि जो भी इसका प्लान वगैरह आ जाता है 300-350 चैनल आ जाते हैं, प्लस आपको जो OTT कुछ मिल जाते हैं जिसमें कि आपको Amazon और Netflix वगैरह इंक्लूड नहीं रहने वाले इस प्लान में। अपर प्लान में आपको मिल जाते हैं और प्लान में क्या इंक्लूड होने वाला है आप उस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। बट इसमें आपको ये सब कुछ मिल जाता है और इसके साथ इसका दाम हो जाता है 600 प्लस जीएसटी यानी 700 रुपये और 30 Mbps का स्पीड हो जाता है। अब आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि आप एयरटेल की तरफ जाएं या फिर इसकी तरफ जाएं। बट इसके लास्ट में हम बात करेंगे इसके बारे में भी एक पूरा ओवरव्यू कंक्लूजन कि आखिरकार किस सिनेरियो में किस कंडीशंस में आपको एयरटेल के साथ जाना चाहिए और किस कंडीशंस में जियो के साथ जाना चाहिए और किसे जाना चाहिए। ये दोस्तों अभी हमने जिसके बारे में बताया हुआ है इसका जो आउटर यूनिट है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है, यानी कि इसका आउटर यूनिट और एयरटेल दोनों का बात करें दोनों में आपको आउटर यूनिट इसी टाइप का मिलने वाला है। इस तरह का बॉक्स रहेगा, बाहर की तरफ आपको इसको होल्ड कर देना है, ऐसे हैंग कर दिया जाएगा और नेटवर्क की तरफ ये रहेगा मूव करके और ये आपका इंटरनेट काम करता रहेगा। इसके बारे में पूरी डिटेल्स में हमने बात किया हुआ प्रीवियस वीडियो में, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं आखिरकार ये किस तरह से काम करता है और कब कब काम नहीं करेगा उसके बारे में भी। उसी के साथ साथ दोस्तों जियो में एक और आता है जो कि जियो फाइबर के ही नहीं आता है, जियो एयर फाइबर प्लस करके आता है। ये अभी हमने जियो एयर फाइबर की बात करी है, अब बात करने वाले जियो एयर फाइबर प्लस की, जिसमें कि लगभग सब कुछ सिमिलर रहने वाला है, बस आउटर यूनिट जो है वो बदल जाता है। आउटर यूनिट आपको इस तरह का डिवाइस नहीं मिलेगा, उसमें आपको राउंड टाइप का मिलने वाला है जिसको जो कि C6 रिसीवर वगैरह रहता है। तो आप जो RFI जो डिवाइस है वो आपको चेंज हो जाता है और C6 जो कि अपना ये टावर में भी लगाया हुआ रहता है कंपनी, तो वो आपको मिल जाता है। उसका दोस्तों बेनिफिट भी है कहीं पर, कभी नुकसान भी है। अब कहाँ बेनिफिट है कहाँ नुकसान है इस वीडियो में हम बताते हैं और आपको उसके बारे में अधिक डिटेल्स में एक्चुअली देखना है कि किस तरह से काम करता है और किस तरह से नहीं, तो आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो आउटर यूनिट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं तब जब आपका नेटवर्क
या फिर टावर कहिए जो आपके घर से विजिबल दिखना चाहिए। अगर दिखता नहीं है तो फिर वो आउटर यूनिट जो राउंड टाइप का आता है C6 डिवाइस वाला, वो आपका काम नहीं करेगा। अगर आपने ले भी रखा हुआ है तो बेहतरीन आपको कनेक्टिविटी नहीं देने वाला है, तो उस कंडीशंस में आपको उसके साथ नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ तो ये नेटवर्क है तो ये 120 डिग्री वाला लगा हुआ रहता है वहां पर, सिग्नल जो रिफ्लेक्ट करता है। तो टावर जहां लगा है उसके 120 डिग्री में ही काम करने वाला है, यानी ऑलमोस्ट कर सकते हैं 3 डायरेक्शन में ही ये काम करेगा। हो सकता है टावर के बगल में भी हो बट फिर भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप हो सकता है सपोज करें डिवाइस अगर लगा हुआ है अगर ईस्ट की तरफ, तो डायरेक्ट उसको वेस्ट में काम जो एग्जैक्ट उसके जस्ट पीछे आने वाला है उस टावर के एरिया में नहीं काम करेगा। हाँ, वो 2 लगा हुआ है, ईस्ट एक वेस्ट, अगर दोनों तरफ चारों एरिया कवर करने के लिए लगा हुआ है तब तो ठीक है, तब तो काम कर जाएगा। बट इस केस में कि अगर एक ही लगा हुआ है तो ज्यादातर कंपनी करता है जिधर जो पॉपुलेशन है, जहां उसका जो कस्टमर से ज्यादा आने वाले उधर की तरफ लगा देता है और कम वाले में कम कर दिया नहीं लगाता है। तो फिर उस केस में आपको वो काम नहीं करेगा, और जो इंजीनियर आएगा वो तो आपको किसी तरह से करके ओपन हो भी सकता है, दे भी दे। आप पास में होने की वजह से आप डेफिनेटली उसका काम थोड़ा बहुत कर भी कर पाएंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसमें और ठीक होने का चांसेस कम है और आपका जो बेहतरीन इंटरनेट का स्पीड है वो आपको कम मिलेगा। तो उस केस में आपको नहीं लेना चाहिए। आपके अगर अपने लोकेशन पर ही सब कुछ कॉन्फ़िगर हो पा रहा है तो फिर आप C6 के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज उसके साथ थोड़ा अवॉइड कीजिए, नहीं जाना बेहतरीन होगा। क्योंकि कई जगह आपको इंजीनियर ऐसा करेंगे कि उसको कॉन्फ़िगर करके कहीं और चला करके आपके पास लगा देंगे, क्योंकि नजदीक में है उतना दूर पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलेगा तो वो आपको कर दिया जाता है, कॉन्फ़िगर हो ही जाएगा, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आता है। बट आपको इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि आप ही के जहाँ आपका लोकेशन है, आपका जो बिल्डिंग है या फिर घर है वहां पर ही उस पर होना चाहिए, तो बेहतरीन होगा, जब कनेक्टिविटी आपको स्टेबल मिलने वाला है। दोनों की बात करते हैं अगर प्राइसिंग वगैरह में भी क्या डिफरेंस आता है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो इसका प्राइस है, जो इसका पैकेज वगैरह आता है, जो इसका सब्सक्रिप्शन है, वो सारा उसमें भी रहेगा और सब कुछ सेम होने वाला है। केवल उस डिवाइस का अंतर है जो कि बाहर आपका आउटर यूनिट में लग जाता है। अब दोस्तों मैंने अगर बात करते हैं इस एयरटेल के जियो का, जियो एयर फाइबर और एयर फाइबर प्लस में आपको कौन सा लेना चाहिए, तो दोनों में ऐसा है कि आप दोनों ले सकते हैं, बट ज्यादातर टाइम अगर आप नेटवर्क के करीब हैं, नेटवर्क के पास है, तो आपको इस तरह के डिवाइस के साथ ज्यादा बेहतरीन आपको रहेगा, नेटवर्क आपको सही ज्यादा मिलेगा। आउटर में जो C6 वाला मिलता है उसमें कभी भी ऐसा होगा कि आप उसे अगर डायरेक्शन चेंज वगैरह कर देते तो फिर वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। इसमें ऐसा नहीं होने वाला। इसमें आपको डायरेक्शन, चूंकि 5G पर चलता है, तो इसमें आपको अगर टावर की तरफ लगा हो या नहीं भी लगा हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ हो, इवन आप अगर इसके आगे ऑब्स्टेकल्स कुछ आ जाता है तब भी काम करेगा, जबकि वो नहीं काम करेगा। उसको पूरा विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, टावर की तरफ भी होना चाहिए और बीच में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं आना चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप इसे रूम के अंदर में भी कर देंगे तब भी काम करेगा और इसका हमने टेस्ट भी किया हुआ है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोनों केस में मैंने बताया कि दोस्तों अगर पूरा विजिबल है, बिल्कुल है। हाँ, जैसे कि अगर ज्यादा हाई डेंसिटी एरिया में रहते हैं, जैसे मार्केट शहरी क्षेत्र में अगर ज्यादा रहती है जहाँ की घनत्व डेंसिटी जो पॉपुलेशन की है वो ज्यादा है, तो फिर आपको वो जो C6 वाला डिवाइस है वो आपको शायद आपको काम आ जाएगा। बट उसमें भी कंडीशन मैंने बताया कि वो 3 डायरेक्शन में ही नेटवर्क के काम करता है। अगर आप उसके अपोजिट में आ जाते हैं, जिस एरिया में नहीं लगा, तो फिर आपको इसके साथ जाना बेहतरीन होने वाला है। अब दोस्तों फाइनल में बात करते हैं कि एक्चुअल में इस दोनों यानी एयरटेल और जियो, क्योंकि जियो का एयर फाइबर प्लस दोनों तो लगभग आपने समझ लिया कि कौन सा बेहतर होने वाला। अब प्लान के हिसाब से बात करते हैं कि जियो में इसमें जाए या फिर उसके हिसाब से एयरटेल में चला जाए, कौन सा लगाया जाए। तो दोनों में अगर बात करते हैं तो आपको अगर आवश्यकता नहीं है इस जियो टीवी की, आवश्यकता नहीं है इस जियो टीवी की, साथ ही साथ आपके एरिया में एयरटेल का टावर है, 5G नेटवर्क है, बढ़िया काम करता है, तो बेशक आप 5G के साथ एयरटेल के साथ जा सकते हैं। जैसे कि इसमें भी एक लिमिटेशंस मैंने बताया कि इसमें 4G काम नहीं करता, इसलिए मैंने कहा कि अगर 5G का नेटवर्क बेहतरीन काम करता है तब आप डेफिनेटली इसके साथ जाइए, काफी बढ़िया इसका काम करने वाला है। ट्रबल जो प्रॉब्लम आने वाला है इसमें ज्यादा नहीं आने वाला है। इसमें भी आपको 5G अगर रहता है तो मोस्टली नहीं आता है, किसी किसी कंडीशंस पे कभी कभी हमने भी इसका जो देखा हुआ था जब किया कि वो 5G जब प्रॉब्लम आता है तो ये काम नहीं कर पाता है और इसका भी जरूरत नहीं हो तो भी, क्योंकि इसका अगर जरूरत हो जाएगा तो फिर इसका भी प्राइस वही आ जाने वाला है। तो अगर इसका जरूरत नहीं हो, यानी कि टीवी आपको नहीं चलाना, केवल इंटरनेट चलाना हो और इंटरनेट एरिया में आपका जो 5G नेटवर्क है वो सही चल रहा, तो फिर आप एयरटेल के साथ जाइए। 500 रुपये में 40 Mbps मिल जाता है, यानी कि स्पीड भी अधिक मिलने वाला है, प्राइस भी कम लगने वाला है, 500 प्लस GST है। अगर आपको इसका आवश्यकता है, टीवी भी आपको देखना हो, बिना टीवी का काम नहीं चल रहा है और आपको जो स्पीड वगैरह है और या फिर जो एरिया में 4G का भी प्रॉब्लम आते रहता है, 5G का मतलब 4G 5G होते रहता है, तो फिर आपको जाना चाहिए जियो के साथ, क्योंकि ये आपको 4G पर भी काम कर जाएगा और 5G पर भी काम कर जाएगा।
लेकिन आपको एक और भी सिनेरियो है कि आपको इसका टीवी का भी जरूरी है, लेकिन एयरटेल 5G बढ़िया काम करता है। एयरटेल अगर बढ़िया काम करता है तो डेफिनेटली आपको एयरटेल के साथ ही जाना चाहिए, चाहे इसका जरूरत हो या नहीं हो, क्योंकि इसमें आपको एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि आपको इसमें आईपीटीवी नहीं मिलता, जो कि एंटीना वाला टीवी मिलता है। तो एंटीना वाला टीवी मिलने का भी अपना एक फायदा है, और उसका फायदा ये है कि कभी भी इंटरनेट अगर आपका नहीं चल पाता है, सपोज कर लेते हैं कि इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया किसी एरिया में किसी कारणवश गवर्नमेंट ने, या फिर किसी रीजन से अगर कंपनी ने ही बंद किया होगा कुछ टाइम के लिए, तो उस केस में आपका जियो का जो है इंटरनेट के से चलने वाला टीवी भी बंद हो जाएगा, जबकि एयरटेल का टीवी चलता रहेगा। इसका आपको इंटरनेट नहीं यूज करता है, ओटीटी आप इस्तेमाल करेंगे तभी इंटरनेट लगेगा, बाकी आपका जो टीवी चैनल होता है वो देखने के लिए आपको इसमें इंटरनेट नहीं लगता है। जो ट्रेडिशनल जो पहले का जो छतरी आता है वो छतरी के हिसाब से आपको लगाया जाता है टीवी। हाँ, अब इसका भी आईपीटीवी रहता है, तो अगर आपको आईपीटीवी मिल जाए तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर आपको जियो की तरफ चले जाना चाहिए। बट छतरी वाला अगर मिल जाए तो फिर आपको इसका टीवी की तरफ जाना चाहिए। तो क्योंकि टीवी अगर लेते हैं तो फिर दोनों का सेम रेट सब कुछ बराबर हो जाता है। एक वही 5G का दिक्कत है, तो इसका एक एडवांटेज है कि आपको ये टीवी वाला मिल जाता है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको लगभग सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए, किस कंपनी के साथ और कौन सा फाइबर लगाना चाहिए। आपको बट फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा।